विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सा दृष्टिः सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्श शून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक् प्रशान्तम् श्रीपूर्णानन्दनेत्र द्वयरसविलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम् अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोग जो विचार इस समय जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? कहा कि जो आत्मा की विधेय विशेषण है अथवा साक्षात है, और जो अब देख रहे हैं वो 10 देखे, अब देख रहे हैं निषेध्य विशेषण। और एक भाषा में वेदांतों में इन्हें ऐसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि इन्हें ऐसे भी कहते हैं कि स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, ऐसे भी लक्षण बताए जाते हैं। यहाँ जो विशेषण गिनाए जा रहे हैं, तो जो विधेय विशेषण है उसमें हम लोगों ने देखा सच्चित आनंद, ब्रह्म, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ, साक्षी, दृष्टा, उपद्रष्टा और एक, ये विधेय विशेषण बताए। और इनका थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इनकी
परिभाषा थोड़ी थोड़ी देखी। और अब क्या है तो कहा निषेध्य, तो उसमें अनंत, अखंड, असंग, अद्वितीय, अजन्मा, निर्विकार, निराकार, अव्यक्त, अव्यय, अक्षर, ये 10 यहाँ पर आदि, इस सबके आगे आदि इत्यादि भी होता ही है। ये आत्मा के निषेध्य विशेषण है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ तो भगवान के हजार हजार नाम होते हैं, और नाम जो होते हैं वो उनके विशेषण से ही बनते हैं। उनके जो उसमें विशेषताएं होती हैं, गुण आदि होते हैं, उसको लेकर बना दिए जाते हैं। वास्तव में भगवान तो निर्गुण निराकार है। और ये बात जब सुनते हैं दूसरे निराकार वाली, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पर हमारे तो निराकार साकार भी हो जाते हैं, तब उन्हें पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। तो हमारे जो विशेषण है उनको समझना पड़ता है। यहाँ जो परमात्मा है उसको समझना पड़ता है, और वो वैदिक है हमारे। तो इसमें हम लोगों ने एक विचार किया अनंत पर। तो अनंत पर क्या विचार चला, एक पंक्ति में बताते हैं आपको। तो अनंत का जो विचार हुआ, तो देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से वो अनंत है। वस्तु की दृष्टि से आत्मा अनंत है। व्यापक भी कह देते हैं कि व्यापक है, देश में अंत नहीं है, और नित्य है, काल में अंत नहीं है। और देखो, काल की दृष्टि से नित्य कहते हैं, देश की दृष्टि से व्यापक कहते हैं। और सबका अधिष्ठान होने से वो आत्मा सर्वरूप है, इसलिए वस्तु में उसका अंत नहीं है कि बस इस वस्तु तक ही है। जहां भी वस्तु, जहां भी जाओ, तो उसमें सब में परमात्मा अनुस्यूत है। इसलिए देश काल वस्तुकृत जो परिच्छेद है, उससे रहित होने से वो अनंत है। तो अनंत परमात्मा को कहते हैं। दूसरी बात बताई, इसका थोड़ा विचार हुआ था। आत्मा अखंड है, तो अखंड कैसे? तो कहा कि उसमें भेद नहीं है। अखंड माने जिसके टुकड़े नहीं होते। तो उसमें क्या है? तो कहा कि उसमें आत्मा अखंड है, अर्थात उसमें जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर का जीव का भेद, और जीव जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जगत जगत का भेद, और जड़ और मतलब जीव और जगत का भेद, जीव और ईश्वर और जगत का भेद। ये 5 जो भेद बनते हैं इन 3 को लेके, वो उसमें नहीं है, इसलिए आत्मा अखंड है। ठीक है। और भी भेद हम लोग बनाते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, वो भी उसमें नहीं है, इसलिए वो अखंड है। तो सजातीय विजातीय वो चेतन में ये भेद बनते नहीं है, और बिना भेद के परिवर्तन नहीं होगा, और बिना भेद के ये दृश्य प्रपंच दिखेगा नहीं। फिर करें क्या? गुत्थी कैसे सुलझे? तो कहा कि गुत्थी ऐसे सुलझती है कि जो भी दृश्य प्रपंच दिखता है वह बिना हुए ही दिखता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? विवर्त। अब तीसरा जो विशेषण है निषेध परक, कि आत्मा असंग है, अर्थात आत्मा में किसी का संग नहीं। संग अर्थात संबंध नहीं है। तो संबंध भी 3 प्रकार के होते हैं, यही सजाती, विजाती और स्वगत। तो ये जैसे भेद बताया था, तो हाँ, किस विशेषण को दिखाने के लिए? अखंड को। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? कहा कि असंग है, तो उसमें भेद नहीं, सजाती विजाती स्वगत भेद नहीं है। तो वो सजाती विजाती स्वगत भेद भी हम लोगों ने देख लिया था कि जैसे अब एक ही मनुष्य और मनुष्य में जो भेद है, सजातीय भेद है, मनुष्य वृक्ष में विजातीय भेद है, और
स्वगत भेद, अर्थात एक ही मनुष्य में जो हाथ पैर आदि का भेद है, ऐसे बना लेते हैं मतलब ऐसे भी भेद को समझा जाता है, दृष्टांत है ये सब। और फिर ऐसे बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मण का दूसरे से भेद, फिर अपनी दूसरी जाति से भेद, और अपनी ही जाति वालों से भेद, तो विजाति सजाति ऐसे हो गया। तो ऐसे भी भेद बनाते हैं, और अपने ही अवयवों से भेद। तो आत्मा क्योंकि निरअवयव है, उसमें हाथ पैर आदि अवयव ये नहीं है, इसलिए उसमें स्वगत भेद भी नहीं है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम्, इस मंत्र की जब व्याख्या करते हैं तो उसमें ये बात बताई जाती है कि उसमें जाति भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं, और स्वगत भेद भी नहीं। किसमें? चैतन्य में ये भेद नहीं बनते हैं। तो इसलिए संबंध नहीं है अर्थात संग नहीं है। संग माने संबंध, तो संबंध नहीं है अर्थात संग नहीं है। अपने हाथ पैर जैसे भेद बनाते हैं वैसा भी नहीं है, तो स्वगत भेद भी नहीं है। तो आत्मा चेतन है और आत्मा एक है। तो एक है अर्थात उसकी जाति का कोई नहीं है। तो कहा कि ये तो बात आप ठीक नहीं कह रहे हैं, ये जीव बनता है, ईश्वर ब्रह्म विष्णु शिव शंकर ये सब भेद बनते। तो कहा कि वो सब जो भेद बनते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना, वो सब क्या है? उपाधि के कारण बनते हैं, और उपाधि के कारण जो भी वस्तु दिखाई देती है, मालूम पड़ती है, प्रतीत होती है, उत्पन्न होती है, रचित होती है, खचित होती है, वो सब क्या होती है? मिथ्या होती है। उसको बोलते हैं मिथ्या होती है। तो मिथ्या होती है, इसलिए सजाति संबंध वहां नहीं होएगा, क्योंकि मिथ्या है। ऐसी कहानियों में हमारे यहाँ पुराणों में बहुत बताया जाता है कि संबंध की बात से बता रहे हैं कि एक राजा थे, उनका बेटा मर गया, तो बहुत रोए। तो ऋषि मुनि आ गए, कहा कि तुम क्यों रोते हो? कहा इतनी उपासना ध्यान धारणा करके, और बेटा पैदा हुआ था और वो मर गया है। तो ऋषियों ने कहा कि बोलो तो हम अभी बुला देते हैं उसको। तो बुलाया तो वो आकाश में आके हंसने लगा, वो जीवात्मा। उसने कहा मैंने तो कितने ही जन्म लिए और मेरे कितने ही माँ बाप हुए, अब मैं किसके किसके पास जाऊंगा? उनको सबको छोड़ के और मैं असंग हूँ, आत्मा हूँ, तो इसलिए मैं किसके पास जाऊंगा? तो ये क्या है कि हमने मन से ही संबंध बना रखे हैं, और मन से ही हम उसमें बंधे हुए, और ये संबंध माने सम्यक बंधन, और ये संबंध ही संग है, और आत्मा इनसे रहित है, इसलिए वो असंग है। बोलते हैं कि ये जो दुख बनाया भगवान ने, असंतोष दुख ये सब, और फिर उसको बोला कि बंधन बनाया, तो बंधन से कहा कि तुम जाके और सबको लगो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ और सबको लगो। तो आए तो मनुष्यों ने कहा कि हमें दुख नहीं चाहिए, माने बंधन नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता पसंद है, मुक्ति पसंद है, हमें बंधन नहीं चाहिए। अब वो आया वापस, उसने कहा मैं रहूं कहाँ और मैं खाऊं क्या? तो कहा कि हमने बताया तो तुम्हें कि मनुष्यों के हृदय में जाके रहो और उनके प्राण खाओ, माने उनको ही खाओ अंदर अंदर से, तो उन्हें कष्ट दो, यही तुम्हारा भोग है। तो कहा कि वो तो सब मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो ब्रह्मा जी ने सम का सुंदर पाउडर उसके मुख में लगा दिया। अब वो बंधन नहीं दिखता था,
वो संबंध दिखता था। तो अब वो संबंध बनकर जब गया तो सब कहे कि आओ आओ हमारे हमारे हृदय में रहो, हमारे हृदय में रहो। तो सब संबंध बन गए, सजातीय भी बन गए, विजातीय भी बन गए, ये सब संबंध बन गए। तो सब ये संबंध ही संग है। तो जिससे हम संबंध बनाते हैं उसका हम संग करते हैं। एक युक्ति ये निकाली गई कि जिसको संबंध बनाने की बहुत आदत है तो भगवान से संबंध बनाओ, तो वहां क्या फसावट नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा और छूट जाओगे। तो आत्मा क्या है? तो कहा कि आत्मा असंग है। तो आत्मा असंग है, इसमें इसलिए उसमें ये संबंध नहीं है, उससे जाति विजाति स्वगत संबंध नहीं है, ये भेद नहीं है। और जो सजातीय भेद दिखते हैं जैसे कि ईश्वर है, जीव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, तो उपाधिकृत है। तो उपाधिकृत जो होता है वो वास्तव में नहीं होता, उपाधि आती ही आपको कष्ट देने के लिए, ठीक है। और दूसरे क्या बताया? कहा कि आत्मा अद्वैत है और सत्य है। तो आत्मा अद्वैत है और सत्य सत्य है, इसलिए उससे भिन्न जो माया है, अज्ञान है, जो भेद बना रही है, और वो जो अज्ञान है, तो माया का कार्य क्या होता है? स्थूल, सूक्ष्म और प्रपंच, माने स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच, उसकी प्रतीति होती है पर वो असत है। और असत जो होता है उसकी कोई वस्तु नहीं होती है। तो आत्मा के साथ इसका जुड़ना, तो ऐसे जुड़ना एक काल्पनिक है ना। जैसे कि आप एक पर्दा देखते हैं ना सिनेमा में, थिएटर में, तो पर्दा दिखाते हैं, फिर उसमें तरह तरह की गाने होने लगते हैं, मारकाट होने लगती है, अब बहुत कुछ होने लगता है, और फिर उसके बाद वो फोटो सब चले जाते हैं चित्र, तो वो पर्दा ज्यों का त्यों रहता है। तो उसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं था। एक सज्जन थे, तो वो उनके थिएटर में फिल्म आई, पुराने जमाने की बात है, क्या मुगले आजम। तो कहा बड़े घोड़े दौड़े थे, हाथी दौड़े थे, बड़ा युद्ध हुआ था बाप बेटे के बीच में। तो ये देखो कि मेरा पर्दा तो नहीं फट गया थिएटर का पर्दा वो तो नहीं फट गया। तो वो नहीं फटता क्योंकि वो तो कल्पित, वो रील से दिखाए जा रहे थे प्रकाश डाल डाल के, तो वो नहीं फटता है। तो इसी प्रकार से आप ये जो सब बैठ बैठ के देखते रहते हैं, तो ये इसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। और दूसरे क्या कि एक तो उपाधि के कारण था, और दूसरे आत्मा क्योंकि अद्वैत है और सत्य है, तो उससे भिन्न जो भी दिखेगा वो किससे दिखेगा? वो माया से दिखेगा, वो माया के कारण दिखे। माया क्या है? अज्ञान। तो समष्टि अज्ञान को ही माया कहते हैं। और माया की कार्य क्या है? कहा स्थूल सूक्ष्म प्रपंच जो है वो माया का कार्य है, और उसी को हम सच समझ लेते हैं, जबकि वो असत है। असत है, असत जिसको समझ में नहीं आता तो उसके लिए फिर मिथ्या शब्द दे दिया जाता है। तो असत है, असत माने जो वस्तु होती ही नहीं है। तो जैसे आप उनको बताया कि वो सिनेमा चलता है और हम फिर उसी को सच मानने लगते हैं, उसको भी सच मानते हैं भला। तो आत्मा का किसी के साथ में विजातीय संबंध भी नहीं है, मतलब एक चेतन आत्मा और दूसरा ये माया। तो अद्वैत है तो उसमें माया वगैरह कोई प्रपंच है नहीं, इसलिए विजातीय संबंध भी नहीं है, और निरअवयव है। सच्चित आनंद आत्मा जो है वो, उसमें सच्चित आनंद जब कहा जाता है तो वो उसके अवयव नहीं है, परंतु वो एक ही है। ये बात हम लोगों ने देखी थी, सुनी थी, करी थी पहले। तो वो उसके स्वरूप ही है। तो आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, न सजातीय, न विजातीय,
न स्वगत। तो जब जल्दी जल्दी ऐसे कह देते हैं तो आपको लगता है कि ये क्या बोल गए। तो ये हमारे शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेने से आपको सब बात समझ में आ जाएगी। तो आत्मा जो असंग है, तो क्योंकि उसका किसी से संबंध नहीं है इसलिए आत्मा असंग है। तो असंग हो गया। अब आगे का जो विशेषण है वो क्या है? अद्वैत। तो आत्मा क्या है? अद्वैत है। तो आपको पहले बताया अनंत, अखंड, असंग, और अब है अद्वैत अर्थात अद्वितीय। समझाने के लिए कितने भी शब्दों का प्रयोग करो, उसे सत कह दो, उसे चित कह दो, उसे आनंद कह दो, सच्चिदानंद कह दो, लेकिन आत्मा अद्वैत है। उसमें इस प्रकार के भी कोई भेद बनते नहीं है। और द्वैत जो प्रपंच दिखता है, जैसे स्वप्न होता है ना, तो स्वप्न के समान ही ये कल्पित ही दिखता है। और स्वप्न के समान कल्पित होने से ये वास्तव में है नहीं, बिना हुए ही दिखता है। और द्वैत से रहित होने के कारण ही आत्मा अद्वैत है। जो भी प्रतीति दिखती है वो प्रतीति केवल हमारी मन बुद्धि का फैलाव है। इसलिए अद्वैत कहने की भी परमात्मा को की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है आत्मा को अद्वैत कहने की। पर हमारी जो दृष्टि बिगड़ गई है, हमारा जो दृष्टिकोण या दृष्टि जो भी कहो वो बिगड़ गई है, उसको सुधारने के लिए ये इतने आत्मा के विशेषण बताए जाते हैं। वास्तव में जो निर्विशेष तत्व है वो किसी शब्द के घेरे में नहीं आ सकता और किसी शब्द के द्वारा उसे नहीं बता सकते। तो ये जो आप अहम कहते हैं, अहम, तो अहम करके किसको दिखाया जाता है? कहा मैं को। तो वो मैं क्या है? तो कहा कि उसके कोई कच्चे बच्चे होते नहीं, न तस्य जनिता न चादिव। तो ऐसा जो आत्मा है, तो उसमें जब हम कहते हैं मैं, तो ये कहा जाता है कि मैं का जो वास्तविक अर्थ है वो है आत्मा। ठीक है, तो मैं का वास्तविक अर्थ है आत्मा। और वो कैसा है? वह प्रकाशित भी करता है और अधिष्ठान भी, सत भी है और चित भी है। और वो क्या? प्रकाश्य नहीं है, मतलब अर्थात वह प्रकाशक है पर वह साक्षी है। पिछले उसमें हम लोग साक्षी का थोड़ा सा देखने की कोशिश किए थे। तो प्रकाश्य होने से वो अहम, उसको हम देखते हैं कि ये हमारा अहम आया, ये गया, तो साक्षी नहीं है। और ईश्वर को भी हम समझते हैं कि ये बीज विशिष्ट होता है, जगत की सृष्टि करता है। तो सृष्टि करता है तो बीज के बिना नहीं कर सकता। अगर बीज के बिना वो सृष्टि करेगा तो उसको दोष लगता है। यहाँ भी जो विशेषण आए हैं उनमें ये बात आ जाएगी अभी अगले विशेषण में, तो उसको दोष लग जाता है। इसलिए बीज विशिष्ट होने से उसे ईश्वर कहते हैं, अर्थात माया का बीज उसमें होने से उसको ईश्वर कहते हैं। तो वो साक्षी नहीं है, तब वो साक्षी नहीं है। और अंतःकरण रूप जो अंकुर कल्पना है उससे विशिष्ट जीव है, इसलिए वह भी साक्षी नहीं है। तो साक्षी क्या है? तो साक्षी में कोई जीवत्व तो नहीं है, ईश्वरत्व तो नहीं है। तो अंकुर कल्पना से विशिष्ट जो साक्षी जीव है वह यह चेतन आत्मा वह नहीं है। और माया रूप बीज कल्पना से विशिष्ट जो ईश्वर है वह भी यह नहीं है, क्योंकि वो साक्षी नहीं है ना। और स्वयं साक्षी बहुत बार एक सेकंड में पूछ लेते हैं साक्षी क्या है। तो साक्षी शब्द भी किसी प्रयोजन से लिया जाता है और समझाया जाता है,
ऐसे ही उसको अंग्रेजी में विटनेस विटनेस कह देने से नाम काम नहीं चलता। हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में कहाँ कहाँ उस शब्द का प्रयोग है और किस दृष्टि से है, उसका अनुसंधान होता है और गहरे में जाके उसकी खोज होती है। तो ये ईश्वर भी साक्षी नहीं है, कहते तो जरूर है कि ईश्वर साक्षी है, और जीव भी साक्षी नहीं है, क्योंकि स्वयं जो साक्षी है वह निर्विशेष है, वह सन्मात्र है, चिन्ह मात्र है, आनंद मात्र है और अद्वय है, अद्वितीय ब्रह्म है वो। तो ऐसे परमात्मा की हम लोग खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जो विशेषण है उनका अर्थ नाम है, मतलब उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आत्मा क्या है, तो कहा अद्वैत है, और उसमें जो द्वैत दिखाई पड़ता है वो कल्पित है। अब आत्मा का आगे क्या विशेषण बताएंगे, कहा वो अजन्मा है। पांचवा विशेषण, आत्मा अजन्मा है। तो जन्म तो किसका होता है, स्थूल देह का जन्म होता है, स्थूल देह का धर्म है जन्म, क्योंकि सूक्ष्म का भी जन्म नहीं होता। वो सूक्ष्म तो कोई सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर या एक और नाम है, कई सारे नाम है, ये जाता है यहाँ से वहां, है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर जाता है, देह, सूक्ष्म देह, तो जन्म उसका भी नहीं होता है। तो आत्मा को तो फिर कहां से होगा, स्थूल देह का जन्म होता है, सूक्ष्म का भी जन्म नहीं होता। वो जाता है वहां से, एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव को पकड़ लेता है। तो जब सूक्ष्म शरीर का भी, लिंग शरीर का भी जन्म नहीं होता है, तो आत्मा का भला जन्म कहां से होगा। या हम अजन्मा शब्द पर विचार करते हैं। यदि आप आत्मा का जन्म मानते हैं तो फिर उसका आत्मा की मृत्यु भी माननी पड़ेगी, मरण भी मानना पड़ेगा। तो जन्म मरणवान जो आत्मा है ना, तो जब आपने उसको जन्म मरणवान मान लिया, तब तो फिर वो आत्मा अनित्य सिद्ध हो जाएगा। तो वेदांत मत की स्थापना नहीं होती। और ये बात जो है, ध्यान देना, जो परलोकवादी आस्तिक है, सनातन धर्मी, उनको ये बात सम्मत नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि वेद से सम्मत नहीं है। वेद से सम्मत नहीं। एक परिभाषा हमारे यहाँ ये भी बनाई जाती थी कि जो वेद को माने वो आस्तिक, और जो वेद को नहीं माने वो नास्तिक। क्योंकि वेद ईश्वर की परिभाषा देता है, ईश्वर को सिद्ध करता है, और ईश्वर से वेद निकलते हैं, तो इसलिए सनातन हो जाता है। तो ऐसा जो सनातन धर्म है, तो उसमें अजन्मा मानते हैं आत्मा को, लेकिन जन्म मरण होता है। तो जन्म मरण वाली जो वस्तु है, तो उसमें आदि और अंत में अभाव है। जो वस्तु जन्म मरण वाली होती है उसमें आदि में अभाव है, अंत में अभाव है। अर्थात पूर्व जन्म में वह वस्तु ऐसी नहीं थी, और इस जन्म में जो कर्म किया और आगे जन्म में उसका फल मिलेगा। तो इस जन्म मरण वाली जो वस्तु है और आदि और अंत में उसका अभाव है, तो पूर्व जन्म में भाव को ही तो पकड़ता है ना। तो क्या कहा कि पूर्व जन्म में आत्मा नहीं था और उसमें कर्म भी नहीं थे, और इस जन्म में आत्मा कर्म के बिना उसको भोग की प्राप्ति होती है। इस तरह अगर मानेंगे, ये कारण बताया जाता है कि जो हम आस्तिक लोग हैं वो कैसे जन्म मरण को मानते हैं। तो इस जन्म में उसको भोग की, कर्म और भोग की प्राप्ति हो रही है। तो पहले जन्म में कुछ नहीं था, अब मिल रहा है, ऐसे मानेंगे तो इसमें एक दोष लगता है, उसको बोलते हैं
अभ्यागम, मतलब जो नहीं था वो आके हमारे सिर पे थोप दिया गया, तो ईश्वर को दोष लग जाता है। उसी प्रकार से अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, यहाँ उसका फल नहीं दिखता, तो फिर मरने के बाद आत्मा जब नहीं रहता है, तब उसको इस जन्म में किए हुए कर्म और भोग का फल नहीं मिलेगा, तो उसका कृतनाश हो जाएगा, कर्म का कृतनाश हो जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, जो हम कर्म करते हैं उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगो। तो वेदोक्त कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं, और यदि इस तरह से हम मानेंगे तो आत्मा में मतलब जो किए हुए जो फल है, कर्म है, उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आत्मा को अजन्मा ही मानना पड़ेगा, और ये देह को लगते हैं, है ना। तो आत्मा अजर अमर सिद्ध होता है, और इसमें अकृताभ्यागम और अकृताभ्यागम और कृतनाश, ये दोष की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग आस्तिक है, परलोकवादी है, और वेद सम्मत धर्म को मानते हैं। तो ये तो हुआ थोड़ा विचार अपना, इसका हुआ अजन्मा का। अजन्मा का अब आगे क्या है, कहा आत्मा निर्विकार है, उसका विचार हम लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। इसके ऊपर थोड़ा